हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। हमें एक कथन दिया गया है, यदि p दीर्घवृत्त x की घात 2/16 प्लस y की घात 2/25 बराबर 1 पर एक बिंदु है, जबकि s तथा s डैश दीर्घवृत्त की नाभियां है, तो ps प्लस पी एस डैश बराबर कितना होगा? 8 के बराबर होगा। हमें जांच करना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम दीर्घवृत्त की कुछ शर्तों के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले मानक रूप में एक दीर्घवृत्त आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हमें कोई दीर्घवृत्त दिया जाता है, एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर 1। और मान लीजिए यहाँ पर ए का मान छोटा है और बी का मान बड़ा है। तो यह दीर्घवृत्त कुछ इस प्रकार से बनेगा बच्चों। इसका जो दीर्घ अक्ष होगा वो हमारा क्या होगा? 2b के बराबर होगा। तो पहले तो आप इसकी बात याद रखें कि इसका जो दीर्घ अक्ष होगा, दीर्घ अक्ष, इस दीर्घवृत्त में इसके दीर्घ अक्ष की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी? 2b के बराबर होगी। और यदि दीर्घवृत्त पर आप कोई बिंदु लेते हो p, तो पी एस प्लस पी एस डैश ये किसके बराबर होता है? दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर होता है, यदि इस रूप में दिया जाए दीर्घवृत्त तो ये बात आपको याद रखना है। आइए अब हम प्रश्न में दिए गए दीर्घवृत्त को लिखते हैं। तो हमें जो दीर्घवृत्त दिया गया है वो क्या है? देखिए, दीर्घवृत्त हमें दिया है एक्स का वर्ग बटे में है 16 प्लस यहाँ पर है वाई का वर्ग और उसके बटे में है 25 बराबर हो गया 1। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या ये होगा एक्स का वर्ग बटे में आ जाएगा 4 का वर्ग प्लस ये होगा वाई का वर्ग और बटे में होगा 5 का वर्ग बराबर 1 हो गया। अब अगर यहाँ पर देखें तो ए का मान कितना होगा? 4 होगा और बी का मान कितना होगा? यहाँ पर 5 होगा। तो इसका जो दीर्घ अक्ष की लंबाई हुई वो कितनी हो गई? देखिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई हमारे पास आ गई है 2b जो होती है, अर्थात ये हो गई 2 × 5, अर्थात कितना हो गया? ये हो गया है 10। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु लेंगे P, तो पी एस और पी एस डैश किसके बराबर होना चाहिए? 10 के बराबर होना चाहिए। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः दीर्घ वृत्त की परिभाषा से, परिभाषा से, दीर्घवृत्त की परिभाषा से यदि P बिंदु दीर्घवृत्त पर है और S और एस डैश उसकी नाभियां हैं, तो पी एस डैश प्लस पी एस ये सदैव किसके बराबर होता है? 2b के बराबर होगा, अर्थात ये 10 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास आना चाहिए। अब प्रश्न में क्या दिया है देखिए, परंतु परंतु हमें क्या दिया है? देखो, परंतु दिया है, हमें दिया है पी एस प्लस पी एस डैश बराबर कितना दिया है? 8 है। तो जो क्या होगा? जो असत्य होगा, असत्य होगा इस दीर्घवृत्त के लिए। तो हमारा जवाब मिल चुका है कि हम इस ये जो कथन है ये क्या है? असत्य है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।